हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी हार्ट लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज जो स्पेशल जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th, पॉलिटिकल पार्टीज। दैट इज अ वेरी important topic and a very important chapter looking into view of your examinations class 10th। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो दिस चैप्टर कवर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज। तो व्हाट आर द एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं एक्चुअल में, दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली डू, व्हाट आर देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली फॉर्म्ड फॉर द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बच्चों, आप स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक्चुअली। And in India, political parties, like BJP, like Congress, like Aam Aadmi Party, ये सब क्या है दोस्तों? दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी, जिनको आप हिंदी में बोलते हो राजनीतिक पार्टियां। तो एक्चुअली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Why it's so much important? Because democracy cannot work properly without them. There is something needed. These parties are needed to run our country बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी संविधान जब गठित हुआ था उस टाइम पे इसको डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे माना गया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली डू contest elections, they form government, make laws, and represent the people of a country. So these four things political parties do, dear students। क्या क्या करती हैं? contest elections, they form government, and they makes law and represent the people in a country. So what actually, if we talk about the parties, then you can know, if we say कि राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी हैं दोस्तों, और व्हाट एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। आपने देखा है दोस्तों, जब भी इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कई पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने इलेक्शंस लड़ती हैं, उसमें से जो पार्टी जीतती है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है हमारे इंडिया में। तो दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल वोट फॉर द कंसर्न पार्टी जब इलेक्शन होते हैं। एंड देन पावर में जो पार्टी आएगी वो अपने मेजोरिटी के हिसाब से आती है, और उसके अपोजिशन में सेकंड पार्टी, वो अपोजिशन में, जैसे अभी आप देखते हैं बीजेपी है, दैट इज मैन पार्टी, जो कि आपके इलेक्शंस में जीती है, अपने गवर्नमेंट चला रही है इंडिया में। एंड कांग्रेस और लाइक आम आदमी पार्टी और अदर पार्टीज आर इन अपोजिशन। तो दिस पार्टी एग्रीड ऑन similar policies, similar programs, what programs to be executed in the country, and what similar ideas, so that we can implement those programs, ideas, policies in the country. So what are the components of political parties? What is the component of the political party? So friends, you can see a party comprises three things. One is leaders, उस पार्टी के लीडर्स होंगे। देन सेकंड वन इज एक्टिव मेंबर्स, एंड थर्ड वन इज फॉलोअर्स। तो व्हाट एक्चुअली लीडर्स डू? लीडर्स क्या करेंगे दोस्तों? दे आर डिसीजन मेकर्स। कोई भी डिसीजन लेना है तो लीडर्स लेंगे, अपना विजन मिशन के अकॉर्डिंग पार्टी
पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है वो अपना विजन लेके आती है, अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, अपन देखेंगे अभी मैनिफेस्टो क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लिए जाते हैं। दे विल गाइड द पार्टी, लीडर्स विल गाइड द पार्टी। एंड व्हाट आर द एक्टिव मेंबर्स, जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके एक्टिव है, सक्रिय कार्यकर्ता जिनको बोलते हैं, दे ऑर्गेनाइज द रैलीज। आप देखते ही हो, कभी बीजेपी रैली निकालती है, कभी कांग्रेस पार्टी निकालती है, कभी आम आदमी पार्टी निकालती है। तो दीज रैलीज आर run by the or organized by their active members, and they spreads party ideas. They work together during the elections. And third component of the party is followers, support the party, they vote for the party. So these things are done in the political party. These are the basic components. Three are the basic, you can say these are the basic workers for the party. Then again, if we talk in the further, then you can see what actually political party does. Why do we need political party in the our country, democratic country? Uh, Students, if we think that if there is no political party, then what will happen? तब तो कोई रूल ही नहीं होगा दोस्तों। अपने नियम से इंडिविजुअल पर्सन अगर अपने नियम से ही चलेगा, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस कंट्री में कैसे रहेंगे? देयर विल बी नो क्लियर पॉलिसीज। तो दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। Confusion in the government, then no clear policy will be there. Unstable democracy will be there. Unstable democracy will be there. So political parties are much needed for organized democracy in a country. Then uh, in the first slide or second slide, I talked about the manifesto. What is manifesto, friends? Manifesto basically is the, जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता में आती है दोस्तों, अपनी सरकार बनाती है, तो उससे पहले कुछ प्रॉमिस करती है। आपको पता ही है, अपने प्रॉमिसेस, अपना एजेंडा लेके आती है कि मैं ये वाटर सप्लाई, सभी घर घर पानी की व्यवस्था करवाएंगे हम, बेरोजगारी को हटाएंगे, इतने परसेंटेज बेरोजगारी हटाएंगे। तो दीज आर द सम प्रोमिसेस लाइक। तो दीज प्रोमिसेस जो किए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी बिफोर कमिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा दोस्तों, हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आती है, अपने अपने प्रोमिसेस की लिस्ट बनाती है और सबको देती है। सबको कभी पेपर में छपवाती है, कभी प्रमोट करती है अपने एजेंडाज को। तो दीज आर मैनिफेस्टो। तो व्हाट इज पार्टीसनशिप? पार्टीसनशिप क्या होती है एक्चुअल में? तो अ पर्सन हु सपोर्ट्स ओनली वन पार्टी एंड डज नॉट थिंक न्यूट्रली इज कॉल्ड पार्टीसन। जो एक भी पार्टी को सपोर्ट करता है लेकिन दूसरी न्यूट्रल पार्टी के बारे में नहीं सोचता है, सपोर्ट फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, इग्नोरिंग अदर व्यू पॉइंट्स, एंड कॉल्ड दिस वॉज कॉल्ड पार्टीसनशिप। तो एक्चुअल में दीज थिंग्स यू मस्ट नो वेरी वेल कि व्हाट आर दीज थिंग्स। तो दोस्तों, इस तरीके से मैनिफेस्टो क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स। देन इफ वी कम टू द नेक्स्ट topic in this chapter, then we will see about functions of political party। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं दोस्तों, क्या क्या काम करती हैं? सबसे पहले जो मेजर फंक्शन, दैट इज कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस करवाती हैं, इलेक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बाय सेलेक्टिंग देयर कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स या उम्मीदवार जिनको बोलते हैं आप, तो दैट विल come to the elections. In most democratic democracies, elections are fought mainly among candidates put forward by the political party। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारती है, वो आपस में इलेक्शंस लड़ते हैं। देन इलेक्शंस में जो जीतते हैं वो आपके पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पार्टीज choose candidates who will represent them in the elections, MP, MLA,
जो भी सांसद बनते हैं दोस्तों, अलग अलग पार्टी से अपने अपने इलेक्शंस लड़े जाते हैं, देन दे विल fight amongst each other, and political party they choose candidates, and candidate will fight in the elections. Then if we come to the next function of the political party, then what is next major function? Make policies and programs. So each political parties, when comes to the elections, they gives their agendas, what policies will they will propose, and what programs they will propose, and what will be their viewpoints about the country should be governed. Voters choose the party whose policies they like the most, and political parties also prepare manifesto, and manifesto contains the policies, or you can say the promises that they will do after elections. Then if we come to the next function of the political party, third one is parties makes law. Yes, most laws are passed by the members belonging to the political parties. जो MLA MPs जो आप elect करके भेजते हैं, वो जाके क्या करेंगे? That will gives their vote to pass the any policies or law. Political parties play an important role in the debates and discussion inside the parliament and state assemblies. तो कोई भी मुद्दा होता है दोस्तों, कोई भी लॉ बनने से पहले उस पर डिस्कशन किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिस्कस करती हैं दैट पर्टिकुलर लॉ इज beneficial for the societies or for the people, they will like this law or not, what will be the impact of this law on the people. So these things are discussed during the debates and discussions inside the parliament and the assemblies, then the law are made. So this is the third function of any political party. And then come to the next function of the political parties. Parties form and run government. The party which gets majority seats in the elections, they form the government. Like in the India, you can say BJP is having majority. That's why the party has formed the government in the central. Then the leaders of the ruling party becomes ministers and take decision for the country. So the party which wins majority forms the government and runs the administration. So this is fourth function of the political party. And then we'll come to the next function. If we see what will be the next function of the fifth one. Fifth one function, what will be the fifth one function? Then if we see party play the role of opposition. The party that lose the elections have the minority form the opposition in the parliament. तो opposition parties क्या करेंगी दोस्तों? Criticize the government point. Whatever actually suppose one law is or the policies or law they are majority वाली जो पार्टी है वो बना रही है, तो उसके अपोजिशन में जो पार्टी है वो क्या करेगी? उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेगी कि इस लॉ को आने से क्या इम्पैक्ट पीपल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, what is mistakes has been done by the majority party, and keep check on the ruling party. So this helps prevent misuse of the power. जो भी मेजोरिटी में सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, उसका किसी भी लॉ का, किसी भी संविधान के जो भी हमारे रूल्स हैं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, और जो भी लॉ पास कराना चाहती है वो पार्टी, वो लोगों के हित में है या नहीं है. तो दीज आर ऑल्सो role played by the opposition party in the parliament. Then sixth, the parties shape public opinions. The political parties raise and highlight issues important to the public. So they spread awareness about the through the rallies, media, meetings, and campaigns. तो political parties क्या करती हैं students? They raise public issues. People become so that people can be aware about the things. Then come to the next function. If we see what is the next function of this political parties का और क्या function होता है दोस्तों?
Parties provide access to government machinery and welfare schemes. The political parties help the people in getting government benefits. What are the schemes? जैसे सरकार कोई स्कीम, पेंशन स्कीम चला दी मान लीजिए सरकार ने, या कोई हेल्थ से आयुष योजना चला दी, चिरंजीवी योजना जो पार्टी चलाती हैं, तो इस टाइप की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में भी एक्सेस देना पीपुल्स को किसका काम है? पार्टीज का ही काम है। तो पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट हेल्प्स द पीपल थ्रू द डिफरेंट स्कीम्स। जो भी मेजोरिटी में पार्टी आती है वो अपनी डिफरेंट स्कीम्स लेके आती हैं ताकि वेलफेयर्स पे भी काम किया जा सके, लोगों की, सोसाइटी की हेल्प की जा सके। तो दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द पीपल एंड द government. So, students, in this lecture, we have covered actually what is the political parties and why the political parties are needed in a democratic countries, what are their functions in a democratic countries, and why do we need political parties, what is manifesto, and what is partisanship, and different functions of the political parties. We have discussed what is the opposition party, what why opposition party is needed in the country, in democratic country. So these things we have covered in this lecture. होप सो। इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मैनिफेस्टो क्या है, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या है एक्चुअल में? प्रोमिसेस जो किए जाते हैं पार्टीज के द्वारा इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद में हम ये चीजें करेंगे, तो दैट इज कवर्ड मैनिफेस्टो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा ये टॉपिक। एक्चुअली 2-3 टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। थैंक यू सो मच। बाय।